data science. Before discussing what is data science and what is in the course, let me introduce with myself. I am Mehak and I will be your trainer of data science course. Basically, I have more than 3 to 4 years of experience in the field of data science and artificial intelligence. I've been working in this field since 2018 and I have completed more than 30 plus projects in the domain of data analysis and 50 plus projects in the domain of artificial intelligence, along with computer vision and different expertise. I have worked on various databases like MongoDB, MySQL, SQLite, and different tools that I have used for data visualization and data science. You can go for any tool for data science purpose. For this course, we are using Python for data science. These are the projects that I have covered, and apart from this, I have worked in various real-time projects like for the data analysis of different markets and different companies as well. So before discussing with what is data science, let me introduce with the course syllabus. You know all that for data science जो है basically वो 4 months का course है. In the very first month आपको जो है introduction करवाया जाएगा and second month में आपको जो है data science and data science से रिलेटेड डिफरेंट लाइब्रेरीज वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा. फर्स्ट मंथ में जो आपको कवर करवाया जाएगा that is what is data science and what is data analysis, what is business and intelligence, डेटा साइंस की लाइफ साइकिल्स वगैरह क्या हैं. ठीक है, इसके आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को मेरी? Am I audible? जी मैडम, आवाज बिल्कुल सही आ रही है. अच्छा, डाउट शायद आपके साइड से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और तो काइंडली आप अपना साइड चेक कर लें. आई गेस आपके माइक वगैरह या हेडफोन्स वगैरह में प्रॉब्लम होगी. ठीक है, ओके. फर्स्ट मंथ में हम लोग जो कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा डेटा साइंस रिलेटेड. डेटा साइंस से रिलेटेड आपको बारे में बताया जाएगा. डेटा एनालिसिस क्या होती है, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है, डेटा. जी, किसी ने कोई चीज़ पूछनी है? काइंडली प्लीज lower your hands so that we can continue. अच्छा, उसके अलावा आपको फर्स्ट मंथ में जो है बेसिक पाइथन की प्रोग्रामिंग करवाई जाएगी दैट इज़ यूज फॉर डेटा साइंस पर्पस. हम डेटा साइंस को बहुत सारे तरीक़ों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो जो कि इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे. लेकिन फॉर दिस कोर्स वी आर गोइंग टूवर्ड्स पाइथन बिकॉज पाइथन एक ऐसा टूल है जो कि मल्टीपल एस्पेक्ट में हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं. यू कैन आइदर चूज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस पर्पस. इस कोर्स सिलेबस के अंदर जिस लैंग्वेज पे आपको काम करवाया जाएगा वो पाइथन होगी, तो उसकी बेसिक्स वगैरह आपको फर्स्ट मंथ में कवर करवाई जाएंगी. लाइक व्हाट इज ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लूप्स किस तरीके से हम लोग हैंडल कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ आपको कवर करवाई जाएंगी. इन द सेकंड मंथ आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस के बारे में बताया जाएगा कि जो डेटा साइंस में हम लोग लाइब्रेरी या पैकेज पाइथन में यूज़ कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें कवर करवाई जाएंगी. और डेटा प्री प्रोसेसिंग, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ग्राफिकल विजुलाइजेशन और यूनिवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन सब चीज़ों का ओवरव्यू दिया जाएगा और इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाएगी. थर्ड मंथ में आपको डिफरेंट टूल्स वगैरह पे काम करवाया जाएगा. लाइक फीचर सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं हम लोग, फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है, किसी भी डेटा में आउटलायर्स को किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं और आउटलायर्स को किस तरीके से डील कर रहे होते हैं, कोरिलेशन क्या होती है, स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी होते हैं, और हम डेटा साइंस में वो क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. व्हेन इट कम्स टू डेटा साइंस, तो हम अपनी मैथमेटिकल नॉलेज में इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम लोग डेटा के इनसाइट्स के बारे में जान सकें. ये चीज़ें क्या होती हैं थोड़ा फर्दर हम लोग डेमो के अंदर देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग कोर्स सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं. इन द लास्ट मंथ हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग मॉडल्स एंड हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग
in order to find the future of the current data. तो इसके अलावा हम लोग प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी क्यों ज़रूरी होती है, एंड मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल के अंदर हम लोग क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मॉडल्स इन डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा आपको फाइनल मंथ में आप प्रोजेक्ट्स कवर करेंगे, जो भी आपको प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा थ्रू आउट द कोर्स, जो चीज़ आपको कवर करवाई जाएंगी उसमें आपको 70% उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी और 30% आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। और फाइनल टास्क में आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा ताकि आपकी एवल्यूशन हो सके। उस फाइनल टास्क के बेसिस पर आपको जो है सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। एंड इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 4 मंथ्स। तो इस 4 मंथ्स के अंदर आपको ये सब चीज़ें कवर करवाने के बाद फ्रीलांसिंग के जो सेशंस हैं वो फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि आप डेटा साइंस को या डेटा एनालिसिस को यूज़ करते हुए किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। बेसिकली ये जो कोर्स है 4 मंथ्स का, इसकी कोर्स फी है 4000 पर मंथ और टोटल ड्यूरेशन 4 मंथ्स है, तो टोटल पैकेजेस का अराउंड 16,000 है। अच्छा, आगे हम जाते हैं कुछ इस बेनिफिट्स कोर्स को लेने के। इस कोर्स में आप बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसके साथ साथ आपको जो भी क्लासेस होंगी वो लाइव क्लासेस होंगी, जस्ट लाइक अभी हमारा एक डेमो सेशन है दैट इज़ लाइव। तो इसी तरीके से लाइव क्लासेस होंगी आपकी। अगर आप ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करते हैं तो उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे। जैसे ही आपका ये लाइव सेशन एंड होगा तो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह जो हैं गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दिए जाएंगे। मैं आपको भी एक गूगल क्लासरूम दिखाऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर एडवांटेज ले रहे हैं। इसी तरीके से हमारे एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको डेली टास्क वगैरह मिलेंगे, और इसके अलावा वीकली टास्क वगैरह भी होंगे और मंथली टास्क भी अवेलेबल होंगे। आप उस पर हैंड्स ऑन कर सकते हैं और डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स जो आपको सिखाई जाएंगी ड्यूरिंग द कोर्स आप उसके ऊपर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सर्टिफिकेशन इंक्लूड होगा। सर्टिफिकेशन के अलावा डिफरेंट आपको फ्रीलांसिंग सेशंस दिए जाएंगे। फाइवर एंड अपवर्क पे काम करना सिखाया जाएगा कि आप यहाँ पर किस तरीके से गिग क्रिएट कर सकते हैं, और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस का ओवरव्यू दिया जाएगा। आप किस तरीके से प्रपोजल राइट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट हंट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। अच्छा, इसके अलावा आपको एंटरप्रेन्योरशिप गाइडेंस दी जाएगी एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। दैट इज़ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, अगर बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटिंग हैं और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, और सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद हम लोग उन कैंडिडेट्स को जो है इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, जो कि उनके पोर्टफोलियो के लिए, उनके एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, ये कुछ हमारे डिफरेंट सेशंस हैं जो कि हम लोगों ने कवर करवाए थे, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड एंड फ्रीलांसिंग से रिलेटेड डिफरेंट सेशंस ऑलरेडी हम लोग कंडक्ट करवा चुके हैं। बेसिकली स्किल मेंशन डिफरेंट स्किल्स कोर्सेज के ऊपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है। ना सिर्फ हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बल्कि ऑल ओवर इन पाकिस्तान वी आर प्रमोटिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग एज वेल। तो करेंटली अभी जो फिजिकल ट्रेनिंग सेशंस है वो सिर्फ हम लोग हैदराबाद सन रीजन में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर इन पाकिस्तान वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग टू डिफरेंट स्किल सेट्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, पाइथन, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग एंड अदर्स एज वेल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डेमो की तरफ। डेमो से पहले अगर आप लोगों की कोई भी सवाल है, कोई भी क्यूरी है इससे रिलेटेड, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम लोग डेमो की तरफ जाते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? और ये स्क्रीन पे कौन राइट कर रहा है? ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी मैडम, मैं आई आस्क? यस प्लीज। जी मैडम, मेरा नाम ताहिर है और मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ, मैथमेटिशियन हूँ सही और है, मैंने अभी किया हुआ है। ठीक है। और मैंने ये फ्रीलांसिंग के असाइनमेंट ये भी सारे किए हुए हैं। ठीक और है। मैं अपनी अभी CSS की भी तैयारी कर रहा हूँ।
तो क्या ये जो मैं कोर्स अगर ज्वाइन करूं तब क्यों मेरी दूसरे जो एक्टिविटीज हैं उन पे बर्डन तो नहीं होगा? इजी वर्क है या थोड़ा हार्ड है? मीडियम लेवल है या हार्ड लेवल है? ये थोड़ी मुझे आप बता। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपने बीबीए भी किया हुआ है, मैथमेटिक्स भी की हुई है, तो दिस फील्ड इज फॉर यू। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कंक्लूड करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए जो भी हम डेटा एनालिसिस की बात करें या बिजनेस इंटेलिजेंस आपने अगर पढ़ी हो बीबीए के अंदर, तो वहाँ पर ये बीबीए के अंदर जो भी चीज़ें करवाई जाती हैं, स्ट्रैटेजीज वगैरह हम लोग निकालते हैं कि बिजनेस इनसाइट्स निकाल रहे हैं या फिर बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग अब टूल्स के थ्रू कर रहे होते हैं, या तो एक्सेल पे काम करते हैं या किसी भी टूल पे काम करके हम लोग बिजनेस इनसाइट्स निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अब बर्डन की बात रही, सबसे पहली चीज़ तो आपका बर्डन, ठीक है, वो इंसान खुद मैनेज करता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसे किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। वो टाइम रूटीन बनाना वो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसे मैनेज कर रहे हैं। अब बात ये रही कि डेटा साइंस मुश्किल है या आसान है। देखिए पढ़ाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट को किस तरीके से टीच कर रहा है कि उसे वो चीज़ मुश्किल लग रही है या आसान लग रही है। दूसरी चीज़ ये कि डेटा साइंस आसान फील्ड है, क्योंकि आसान फील्ड आपके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स भी कवर की हुई है, बीबीए भी कवर किया हुआ है। वो जो चीज़ें आपने मैथ्स में पेपर पेन पे जो सॉल्व की थी, वही चीज़ें हम लोग अब टूल्स पर सॉल्व करेंगे, उसकी रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और आने वाले टाइम में या इवन के स्टिल हमारे पास काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं, वो सब डेटा साइंटिस्ट ही कर रहे होते हैं, डेटा एनालिस्ट ही कर रहे होते हैं। बिजनेस इंसाइट निकाल रहे हैं बीबीए वाले, जो भी टूल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, एक्सेल यूज कर रहे हैं, पावर बीआई यूज कर रहे हैं, टैबल्यू यूज कर रहे हैं, कोई भी टूल यूज कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीबीए, या वो बिजनेस की रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। और किसी भी कंपनी में वो काम करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, उसकी बिजनेस इंसाइट्स निकालते हैं कि किस जगह पे उनको लॉस आना है, किस जगह प्रॉफिट होगा, किस जगह वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स उनकी बेसिस पर हम लोग इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट का मेन रोल क्या होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस कवर करना, डेटा एनालिसिस कवर करना एंड डेटा इंजीनियरिंग के टास्क वगैरह करना। ठीक है, तो अगर तो आप टीचिंग भी कर रहे हैं एंड यू आर वर्किंग विद योर फील्ड एज वेल, तो अब टाइम मैनेजमेंट वो आप पर डिपेंड करती है। लेकिन इट्स अ सिंपलेस्ट फील्ड आई गेस फॉर यू, कि आसान फील्ड है, वो जाके आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखें बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिनके ऊपर हम डेटा साइंस अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी मैं आपको डेमो दूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो जो पीछे बीबीए में पढ़ा था, ये वही चीज़ें हैं जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। कि हम स्टैटिस्टिकल मॉडल कैसे रन कर रहे होते हैं, हमने बहुत सारे स्टेटिस्टिक प्रोबेबिलिटी के मॉडल्स वगैरह पढ़े, मीन मीडियन मोड, ये चीज़ें क्या होती हैं हमें आइडिया है। हम यहाँ पर कोई चीज़ मैथमेटिकल इक्वेशंस पुट नहीं करेंगे, ड्राइव नहीं करेंगे, कोई ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, हम सिंपल उनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर या अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर, और उनका ही काम करेंगे। और डेटा साइंस एक आसान फील्ड है, या कोई भी फील्ड हो गई, वो आसान फील्ड ऐसे होती है कि जब आप उसे इंटरेस्ट से पढ़ रहे होते हैं, सामने पढ़ाने वाला जो है ना आपको इंटरेस्ट दिला रहा हो उस फील्ड के अंदर। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस फील्ड के अंदर, या आपको सामने पढ़ाने वाला बोर कर रहा है, तो आप वो चीज़ समझ नहीं पाएंगे। तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको आसान लगेगी, आप डेमो ले लेंगे उसके बाद आपको मुश्किल नहीं लगेगी। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको चीज़ परस्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और किसी और का कोई सवाल है तो हम आगे डेमो की तरफ चलते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए व्हाट इज डेटा साइंस एंड whether we have to pursue this field or switch to another field. Acha, I think there is no question. Got it. Thanks. अच्छा अच्छा, डेटा साइंस के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डेटा साइंस होती क्या है। देखिए ये एक अप्लाइड फील्ड है जिसमें हम लोग डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करके बिजनेस इनसाइट्स वगैरह या डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, डेटा साइंस बेसिकली रिलेट किससे करती है, डेटा के बारे में हम क्या चीज मालूम कर रहे हैं। ठीक है, डेटा साइंस इज रिलेटेड टू मेकिंग डिसीजंस एंड ग्रोइंग योर बिजनेस,
या आप कोई भी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आप उसके इंसाइट्स मालूम कर रहे हैं। डेटा साइंटिस्ट का मेन रोल बेसिकली क्या होता है, बिजनेस की इंसाइट्स को बढ़ाना। देखिए आपका एक बिजनेस है, सपोज करें आप किसी कंपनी में एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आपका काम क्या होगा, उस बिजनेस की इंसाइट्स मालूम करना कि एक कंपनी है उसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, अगर वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर उसे रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है, या कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वर्थ बहुत ज्यादा है, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है और लोग बहुत ज्यादा उसकी उनकी प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं। अब बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट ऑफ दिस कंपनी, आपने एनालाइज करना है कि इस कंपनी को जो ज्यादा बेनिफिट दे रहा है प्रोडक्ट, वो कौन सा प्रोडक्ट है और इसकी जो वर्थ है वो कितनी है, कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहा है। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि आपने क्या प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया, कौन सी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और किस प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हैं। तो बेसिकली डेटा साइंस का या डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है, वैल्यूएबल इंसाइट्स किसी भी डेटा के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना, उस डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मींस इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना, और अब उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें से डिसीजंस देना कि आइदर मेरी कंपनी अगर इस बिजनेस मॉडल पे काम करेगी तो वो रेवेन्यू कितना जनरेट कर सकती है, फ्यूचर में उसका क्या एक या आप समझ लें 10-15 साल में वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है अगर इस स्ट्रैटेजी पे काम करती है। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना कि हमें 5 साल के अंदर अगले 1 साल तक किस कंपनी या किस मॉडल के ऊपर काम करना है, दीज ऑल डिसीजंस ये कौन ले रहा होता है, एक डेटा साइंटिस्ट ले रहा होता है। ना कि सिर्फ वो प्रेजेंट के डिसीजंस को लेता है बल्कि फ्यूचर को भी वो एनालाइज कर रहा होता है कि अगले 5 साल के अंदर हमारी कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट का काम होता है कि आप वैल्यूएबल इंसाइट्स डेटा से एक्सट्रैक्ट करना और उस वैल्यूएबल इंसाइट्स में से हमारे पास डिसीजन किस तरीके से लेना है, क्या डिसीजन मेकिंग लेनी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाना, प्लान करना कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो ये डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। डेटा साइंटिस्ट बेसिकली जो होते हैं वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं लाइक डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा इंजीनियर, ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट करती है जिसको आगे हम अभी फर्दर क्लियर करेंगे कि इन सब में क्या फर्क होता है। ठीक है, डेटा साइंस बेसिकली एक फील्ड है जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपने डेटा के ऊपर वैल्यूएबल इंसाइट्स वगैरह मालूम कर रहे होते हैं कि किसी कंपनी का, जब भी आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आपने बीबीए कर लिया लेकिन आप किसी कंपनी में एज अ बीबीए हायर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब वहां पर आप क्या काम कर रहे हैं, आप उनकी कंपनी से रिलेटेड आप उनका डेटा ले रहे हैं और आप उनकी इनसाइट्स वगैरह मालूम करके दे रहे हैं कि अब ये कंपनी किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकती है या इवन के किस आने वाले टाइम में किस स्टेज के ऊपर वो रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी, उनकी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह को एक्सट्रैक्ट करना, ये सब काम डेटा साइंटिस्ट का होता है। लेकिन डेटा साइंटिस्ट एक बड़ी फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स कवर हो जाती हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस। डेटा साइंटिस्ट को कंप्यूटर साइंस की भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज जैसे मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो ये सारी चीजें जब एक इंसान को सब चीजें पता होती हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, तो ही वो एक डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। अब डेटा साइंटिस्ट का मेन काम क्या होता है, इन सारी इनसाइट्स को मालूम करना एंड डेटा ड्राइव करना, स्मार्ट डेटा ड्राइवन डिसीजंस लेना कि अब इस कंपनी को कैसे फायदा हो सकता है। देखें, जिस तरीके से एक बिजनेस बीडीओ के बारे में आपने सुना होगा, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर करता क्या है, एक कंपनी को बिजनेस ला कर देता है। ठीक है, कि अगर मैं बात करूं किसी भी कंपनी की, लाइक दराज की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देर आर वेरियस ई कॉमर्स वेबसाइट, बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर्स हैं जो कि जहाँ से लोग परचेज कर रहे हैं। इवन अगर मैं खादी की बात करूं, अलकरम की बात करूं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अब वहां पर हमारे पास होते हैं क्या, बीडीओज होते हैं जो कि उनको बिजनेस ला के देते हैं। वो बिजनेस किसी तरीके से भी लाएं, वो आप ऑनलाइन मार्केटिंग करके लाएं, किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से लेकर आए। एक डेटा साइंटिस्ट का काम ये होता है कि जो भी जिस भी डेटा के ऊपर, लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं डेटा साइंटिस्ट का रोल, देखिए हम यहाँ पर आ जाते हैं,
अपने ब्राउजर पे यहाँ पे हम सर्च करते हैं खादी को, ठीक है। अब ये खादी एक ब्रांड है। अब ये ब्रांड ये डिफरेंट जगहों पर सेल कर रही है, ठीक है। ये पाकिस्तान में भी सेल कर रही है और आउट ऑफ पाकिस्तान भी ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। लेकिन इसकी बहुत सारी फ्रेंचाइज हैं ऑल ओवर इन पाकिस्तान। इसकी फ्रेंचाइज सिंध में भी है, इस्लामाबाद में भी है, रावलपिंडी में भी है, केपी के में भी हैं, बहुत सारी जगह इसके फ्रेंचाइज हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द ऑनर? ऑनर क्या डिसाइड कर ऑनर क्या कर रहा होगा? अपने बिजनेस रेवेन्यू कैसे देखेगा कि कौन सी वाली फ्रेंचाइज से मुझे ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, या कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम लोग ज्यादा प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रही होती है वो किस बेसिस पे करती है? वो इस बेसिस पे करती है कि हमारे कस्टमर कौन से हैं, लेने वाले कौन से हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर खादी बहुत सारी चीजें सेल कर रही है, अनस्टिच क्लॉथ्स भी सेल कर रही है, 2 पीस फैब्रिक्स भी कर रही है, 1 पीस फैब्रिक भी कर रही है, और कुछ शायद आई थिंक मैन की कैटेगरी भी सेल कर रही है, मैन के प्रोडक्ट्स वगैरह भी सेल करती है। लेकिन इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फीमेल ज्यादा ले रही होती हैं, परचेज कर रही होती हैं एज कम्पेयर टू मेल कैटेगरी, ठीक है। ज्यादातर लोग जे रोड पे चले जाते हैं मेल अपनी आउटफिट वगैरह परचेज करने के लिए, लेकिन ये ज्यादा काम किस पे कर रही है? फीमेल पे कर रही हैं, और फीमेल्स के क्लॉथ्स वगैरह बना रही हैं, डिफरेंट एसेसरीज वगैरह उनके लिए रख रही हैं। वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको परचेज करने वाली, उन्हें पता है, उन्होंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया कि हमारे पास जो यूजर आ रहा है वो ज्यादातर फीमेल का रेशियो है, फीमेल ज्यादा आ रही है हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए। तो वो अपनी उनका कस्टमर एरिया कौन सा है? फीमेल ज्यादा है, तो वो जो भी अपनी प्रोडक्ट वगैरह निकालते हैं तो फीमेल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसी तरीके से एक डेटा साइंटिस्ट क्या कर रहा होता है? जब भी इसका डेटा, कोई भी किसी भी तरह का डेटा, चाहे किसी भी कंपनी का डेटा है, आइदर किसी रेस्टोरेंट का डेटा है, किसी ई कॉमर्स स्टोर का डेटा है, किसी भी मॉल का डेटा है, किसी से भी रिलेटेड डेटा है, वो क्या कर रहा होता है? अपनी कंपनी का डेटा देखता है और उसमें से वैल्यूएबल इंसाइट्स लेता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी चीज जो है हमें ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, कौन से ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हमारी कंपनी को लॉस हो सकता है, या कौन से ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक डेटा साइंटिस्ट प्ले कर रहा होता है। अब इसी तरीके से आप एक और एग्जाम्पल से समझना, देखिए मैकडोनल्ड्स जो है हमारे पास, वो एक बड़ी फ्रेंचाइज, मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि डिफरेंट जगहों पर अपनी सर्विसेज दे रही है। ना सिर्फ वो पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर इन द वर्ल्ड इसकी डिफरेंट फ्रेंचाइज हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारी फ्रेंचाइज हैं, इसी तरीके से इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया में भी फ्रेंचाइज हैं इसकी, इसी तरीके से फॉरेन में भी इसकी बहुत सारी फ्रेंचाइज हैं। लेकिन हर फ्रेंचाइज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जंक फूड का और इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। लेकिन यही चीज़ें लाइक जंक फूड में अगर हम बीफ के बर्गर्स रखना शुरू करें, यही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रोडक्ट्स वगैरह वो सेल कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो है उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट हैं। अगर वो इंडिया में यही चीज़ें सेल कर रहे थे जो पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं, लाइक बीफ बर्गर और रिलेटेड टू बीफ आइटम्स वो सेल कर रहे थे, तो इंडिया में बीफ पर जो है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस कह लें या रिस्ट्रिक्शन भी ना कहें, उसको ज़्यादा नहीं प्रेफर किया जाता क्योंकि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि वो स्किप कर देते हैं, वो नहीं खाते। तो मैकडोनल्ड्स को जो है इन आइटम्स को, इन फूड को जो है सेल करना उस इलाके के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर मुश्किल है। तो वो क्या करेंगे? अपनी कस्टमर ऑडियंस को देखेंगे कि वो लोग क्या परचेज कर रहे हैं, वो क्या चीज़ जो है ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का डेटा एक्सट्रैक्ट करना कि हमारे कस्टमर क्या उनकी नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है, ये सब चीज़ें जो है एक डेटा साइंटिस्ट कर रहा होता है कि उन नीड्स एंड वांट्स की बेसिस के ऊपर हमारी जो कंपनी है वो किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो ये सारे काम जो है एक डेटा साइंटिस्ट कर रहा होता है। वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालना, फ्यूचर को एनालाइज करना कि
हम आने वाले टाइम में कितना जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस से। तो ये सारा काम एक डेटा साइंटिस्ट कर रहा होता है। दीज आर द रोल्स ऑफ डेटा साइंटिस्ट। अब हम बात करते हैं, नॉर्मली हमारे पास 3 फील्ड्स होती हैं, दैट इज अच्छा, ये 3 मिनट बाद जो है मीटिंग एंड हो जाएगी, तो काइंडली दोबारा से आप इसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सेम लिंक से आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। देखिए हमारे पास 3 फील्ड्स हैं, एक होता है डेटा साइंस, एक है डेटा एनालिटिक्स, एक है बिजनेस इंटेलिजेंस। हमें पता होना चाहिए 3 टर्मिनोलॉजीज, इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस है। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो डेटा एनालिटिक्स करवा रहे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस भी हमने सुना होगा बीबीए के अंदर, या बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं हम लोग क्रॉस करते हैं बहुत सारी फील्ड से, तो हमें डिफरेंस नहीं पता होता कि डेटा साइंस क्या है, डेटा एनालिटिक्स क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है। बेसिकली दीज ऑल आर द फील्ड्स जिनके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। डेटा साइंस बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर हमारे पास डेटा एनालिटिक्स भी आ जाती है एंड बिजनेस इंटेलिजेंस भी आ जाता है, समझ लें आप। देखिए डेटा साइंस एक वास्ट फील्ड है, एक बड़ी फील्ड है, जिसमें हमारे पास डेटा एनालिटिक्स आ जाती है। अब इनमें इन तीनों में आपको फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस, ये दोनों काम क्या कर रहे होते हैं, डेटा की एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, डेटा के इंसाइट्स वगैरह को चेक कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं, प्रेजेंट डेटा के ऊपर बात कर रहे होते हैं। व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर, तो डेटा साइंस हमारा ये चीज़ें कवर कर रही होती है। अब हम इसे इन डेप्थ समझ लेते हैं। देखिए डेटा साइंस हमारे पास एक मेजर फील्ड है जिसमें हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। हम डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस के डेटा किस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें से किस तरीके से इंफॉर्मेशन निकालें, कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है हमारे कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, कौन कौन से हमें एम्प्लॉयज रखने चाहिए, कौन कौन से हमें प्रोडक्ट्स को रखना चाहिए, कौन हमारे कस्टमर की वांट्स क्या है, हमारे कस्टमर की नीड्स क्या है, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर हमें लॉस मिल रहा है, ठीक है, जिसको रखने से हम हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो सकता है, या कौन से ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर जो है हमारी कंपनी लॉस में जाएगी। तो ये सारी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस के अलावा ग्राफिकल विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ें हम लोग डेटा साइंस के अंदर कर रहे होते हैं कि हमारी डेटा एनालिसिस हम लोगों ने की है कि बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जे डॉट एक ब्रांड है, ठीक है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, मेन के आइटम को भी सेल कर रहा है, वेमेन के आइटम्स भी सेल कर रहा है, परफ्यूम्स वगैरह भी सेल कर रहा है, और इवन के डिफरेंट एसेसरीज वगैरह वो सेल कर रहा है। लेकिन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिस पर मार्केट में जिसकी ज़्यादा वर्थ है, ज़्यादा कस्टमर से परचेज कर रहे हैं, रेवेन्यू जिससे ज़्यादा जनरेट होता है, तो उसकी डेटा एनालिसिस करना और उसकी ग्राफिकल विजुअलाइजेशन करना, डेटा को देखें, सारे के सारे ना नंबर्स नहीं समझते। अब कुछ ना कुछ अपीलिंग हमारे पास होना चाहिए, विजुलाइज जिससे हम कर सकें। तो डेटा विजुअलाइजेशन भी जो है हमारा डेटा साइंस के अंदर आता है कि डेटा को विजुलाइज करके हम लोग समराइज करें, डेटा की रिपोर्टिंग करें, ये सब हम डेटा साइंस के अंदर कर रहे होते हैं। इसके अलावा फीचर इंजीनियरिंग हो गई, फीचर सिलेक्शन हो गई, ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं कि कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमारी केस स्टडी में इम्पॉर्टेंट है, और कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमारे केस स्टडी में इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग डेटा साइंस में कर रहे होते हैं। इसके अलावा मशीन लर्निंग हमारे पास एक फील्ड है दैट इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस फील्ड के थ्रू हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट का काम मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन में भी होता है। इसके साथ साथ उसे समहाउ कंप्यूटर साइंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। श्योर ताहिर, मैं आपको ये सब चीज़ें शेयर कर दूंगी, और काइंडली 1 मिनट रह गया है, तो काइंडली आप लोग प्लीज़ दोबारा से ज्वाइन कर लें। मैं ये मीटिंग एंड कर रही हूँ ताकि हम लोग इससे आगे कंटिन्यू कर सकें।